हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11th स्टैंडर्ड में FYJC में अकाउंट्स सब्जेक्ट में एक चैप्टर है जो डेप्रिसिएशन। आपको यहाँ पे दो मेथड आपको देखना है। एक मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो अभी हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 244 है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 244 पे क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2015 फरीद ऑफ नासिक परचेज्ड अ मोटर कार फॉर ₹55,000. The scrap value of the motor car was estimated at ₹10,000 and its estimated life is 10 years. The registration charges of the motor car was ₹5,000. And what you have to do, आपको क्या करना है, शो मोटर कार अकाउंट। आपको मोटर कार अकाउंट बनाना है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। मोटर कार अकाउंट बनाना है। कितने साल का बनाना है आपको? फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। फर्स्ट 4 ईयर्स का आपको मेंटेन करना है। अज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। लो, ये आपका क्लोजिंग है, 31 मार्च एवरी ईयर को आपका क्लोजिंग हो रहा है अकाउंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है डेप्रिसिएशन का, तो सबसे पहले आपको उसका वर्किंग कर लो आप। ठीक है, जैसे कि सपोज 1 अप्रैल 2015 के दिन मोटर कार खरीदा गया। कितने का खरीदा गया? 55,000 का। इसका हम वर्किंग नोट कैसा करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं वर्किंग नोट। जैसे मैं यहाँ पे वर्किंग एक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, उसका हम वर्किंग नोट करने वाले हैं। देखो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, ये है वर्किंग। तो ऑन 1 अप्रैल 2015 फरीद ऑफ नासिक परचेज्ड अ मोटर कार फॉर ₹55,000। ठीक है, तो वर्किंग नोट कैसा करना है आपको ये देख लीजिए। पहले आपको ये डेट लिखना है, जो डेट है ना 1 अप्रैल 2015 ये दिन क्या किया गया? परचेज़ किया गया। दिख रहा है आपको? परचेज़ किया गया। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, P फॉर परचेज़। ओके, कितने का परचेज़ किया गया? 55,000 का। ओके, तो 55,000 का मोटर कार परचेज़ किया गया। उसको मैंने इस सेंटेंस को मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, उसके बाद लिखा है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मोटर कार वॉज एस्टिमेटेड ₹10,000। ओके, सो व्हाट इज़ इट? स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है पता है? जब हम किसी असेट्स को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जब एंड हो जाती है, उसके बाद जब हम उसको सेल करते हैं, ठीक है, स्क्रैप होने के बाद, तो उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मोटर कार वॉज एस्टिमेटेड ₹10,000। सो स्क्रैप वैल्यू इज़ ₹10,000 and its estimated life is 10 years. Okay, estimated life is also given. Estimated life is equal to 10 years. Okay, अच्छा स्टूडेंट्स, मोटर कार हमने कितने का खरीदा था? 55,000 का मोटर कार खरीदा था हमने। उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल यूज़ करने के बाद, जब हम मोटर कार को 10 साल यूज़ कर लेंगे, तो 10 साल यूज़ करने के बाद जब हम उसको सेल करेंगे, स्क्रैप होने के बाद भी अगर सेल करते हैं तो वी विल गेट 10,000। ओके, अच्छा अब आगे क्या लिखा है? द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ द मोटर कार वॉज ₹5,000। अच्छा, मोटर कार का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों? द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ द मोटर कार वॉज ₹5,000। अच्छा, मोटर कार की वैल्यू थी 55,000, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सी हियर, मोटर कार की वैल्यू कितनी थी? 55,000, मतलब उसका कॉस्ट था 55,000, बट हमको उसको रजिस्ट्रेशन करने का चार्जेस कितना लगा? 5,000। तो इसका मतलब 5,000 इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 60,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटर कार हमने खरीदा था 1 अप्रैल 2015 के दिन, वो हमको पड़ा कितने का? 60,000। अंडरस्टूड? हमने खरीदा था 55, बट उसको रजिस्ट्रेशन कराने का चार्जेस लगा 5,000। सो मोटर कार का जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 60,000। हमको मोटर कार 60,000 का पड़ा। ठीक है, और मोटर कार का एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 10 ईयर्स। और उसको 10 ईयर्स के बाद यूज़ करने के बाद अगर हम उसको स्क्रैप में भी बेचते हैं, सो वी विल गेट हाउ मच रुपीज़? 10,000 रुपीज़। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। असेट का जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो एस्टिमेटेड लाइफ से हम डिवाइड करेंगे। सो सी हियर, हमारे असेट का जो कॉस्ट है वो है 60,000। वी विल नॉट टेक 55,000, वी विल टेक 60,000, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 10,000। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। वाई? बिकॉज एस्टिमेटेड लाइफ इज़ 10 ईयर्स। सो हाउ मच विल कम? 50,000 यहाँ पे आएगा। 60 में से 10 माइनस किया, 50 आया, डिवाइड बाय 10 किया,
तो 50,000 को डिवाइड करना है 10 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 5,000। सो इट मीन्स व्हाट, डेप्रिसिएशन होगा चार्ज 5,000 रुपीज़ पर एनम मीन्स पर ईयर, अंडरस्टूड। तो एक साल का डेप्रिसिएशन जो है उसका चार्ज होगा 5,000 रुपीज़। आई होप आप लोगों को ये वर्किंग नोट समझा होगा, ठीक है बच्चों। तो एवरी ईयर एक साल का हमको 5,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हमने ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 5,000 चार्ज होगा, ठीक है। तो ये था वर्किंग नोट। अब हमको इसको प्रैक्टिकली अगर सॉल्व करना है तो अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शो मोटर कार अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। ओके, सो यू हैव टू शो मोटर कार अकाउंट, आपको मोटर कार अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेट देख लीजिए कैसा बनाना है। ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कितने कॉलम है आप लोग देख सकते हैं। इसको लेजर फॉर्मेट बोलते हैं। लेजर फॉर्मेट किसको कहते हैं पता है, जिसमें 2 साइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आप ये फॉर्मेट ऐसा बना सकते हैं, जैसे पेज को हाफ फोल्ड किया, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन के इस तरफ आपके 4 कॉलम और इस तरफ होंगे 4 कॉलम। तो इस तरफ जो 4 कॉलम होंगे उसके नाम क्या रहेंगे, पहला कॉलम होगा डेट, दूसरे कॉलम का नाम होगा पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम विल बी व्हाट, JF जनरल फोलियो, फोर्थ कॉलम विल बी अमाउंट इन रुपीज़, thereafter again date, particulars, JF, अमाउंट रुपीज़, ठीक है बच्चों। अच्छा, और ये फॉर्मेट बनाने के बाद ऊपर कभी भी याद रखना है आपको इन द बुक्स ऑफ लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या नाम दिया है, फरीद ऑफ नासिक। सो हम यहाँ पे फरीद के बुक में, अपने को फरीद के बुक में एंट्री पास करनी है। किसके बुक में एंट्री पास करनी है, फरीद के। तो हमने यहाँ पे लिखा इन द बुक्स ऑफ फरीद, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे मोटर, सी व्हाट वी हैव परचेस, मोटर कार ना। सो हम लोग यहाँ पे मोटर कार लिखेंगे, मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, समझे बच्चों। और यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट एंड क्रेडिट, बिकॉज ये लेजर फॉर्मेट है और लेजर फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम, ये फॉर्मेट हमारा हो गया रेडी, ठीक है। यह है फॉर्मेट हमारा। और आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि यह वर्किंग नोट है हमारा। अब इस वर्किंग नोट के ज़रिए हमको इस पूरे मोटर कार अकाउंट को प्रिपेयर करना है। अच्छा, और सबसे पहली बात, हमको मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर करना है कितने साल का, सी है, यू कैन सी है, शो मोटर कार अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। ओके, तो अपने को फर्स्ट 4 ईयर का मोटर कार अकाउंट शो करना है। तो फर्स्ट 4 ईयर कौन से होंगे। अच्छा, हमने मोटर कार खरीदा था 1 अप्रैल 2015 को, यू कैन सी हियर, 1 अप्रैल 2015 के दिन हमने मोटर कार खरीदा। तो 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, ये आपका हो गया 1 साल, ओके। फिर न्यू ईयर आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। फिर आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। फोर्थ ईयर विल स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 15 में, एंड कब होगा 16 में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, 15 में स्टार्ट होकर 16 में क्यों एंड हो रहा है, बिकॉज 1 अप्रैल को ओपनिंग है, दिस इज़ द ओपनिंग एंड दिस इज़ व्हाट क्लोजिंग, ओके। आप लोगों को पता होना चाहिए अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ओके। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल के दिन, 31 मार्च के दिन एंड होता है। तो 1 अप्रैल 2015 के दिन जो साल शुरू हुआ वो साल पूरा कब होगा, 31 मार्च 2016 के दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला सेकेंड ईयर जो होगा, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर, दिस इज़ योर सेकेंड ईयर, दिस इज़ योर थर्ड ईयर, दिस इज़ योर फोर्थ ईयर, ओके। और अपने को ये 4 साल का ही मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर करना है, ओके बच्चों। तो चलो 4 साल का मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम मोटर कार अकाउंट में जाएंगे। फर्स्ट ईयर हमारा है, यू कैन सी ईयर, फर्स्ट ईयर इज़ व्हाट 15 टू 16, दिस इज़ आवर फर्स्ट ईयर। सो वी विल राइट हियर इन मोटर कार अकाउंट, सेंटर में आपको लिखना है ऐसा 2015 टू 2016, अंडरस्टूड। 15-16 यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। अच्छा, अभी 15-16 में हमने 1 अप्रैल के दिन परचेज़ किया है। 1 अप्रैल के दिन क्या किया हमने, परचेज़ किया। तो परचेज़ जब हम करते हैं मोटर कार, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट होगा। आप लोगों को पता है मोटर कार अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे डेट के कॉलम में लिखेंगे 1 अप्रैल और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। और मोटर कार को हमने कर दिया डेबिट। तो मोटर कार डेबिट कितने रुपये से होगा बच्चों, 60,000 से, ओके। आपको 55 नहीं शो करना है, 60 शो करना है, बिकॉज हमने 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हमने पे किया ना। मोटर कार को रजिस्ट्रेशन कराने का चार्जेस लगा 5,000, तो हमारे मोटर कार का कॉस्ट कितना हो गया 60,000। सो वी रिकॉर्डेड ये 60,000 ऑन 1 अप्रैल। हमने यहाँ पे कैश और बैंक क्यों लिखा, क्योंकि मोटर कार जब हम परचेज करते हैं तो मोटर कार बिजनेस में आएगा और कैश बिजनेस से जाएगा। तो मोटर कार अकाउंट होगा डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो 60,000 की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी।
ओके। अब जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, 1 अप्रैल को आपका ओपनिंग होता है, जैसे 1 साल कंप्लीट होगा, 1 ईयर विल बी कंप्लीटेड व्हेन 31 मार्च विल कम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ, आपने मोटर कार को यूज़ किया, तो एवरी ईयर 31 मार्च को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो कहाँ से पता चला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपको 31 मार्च एवरी ईयर को अकाउंट्स की बुक को क्लोज करना है। तो सी ईयर जब अकाउंट्स को क्लोज करना है और 31 मार्च को करना है, तो आप 31 मार्च को यहाँ पे पहले लिखिए, 31 मार्च यहाँ पे लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे लिखा मैंने। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमको करना है, मतलब हमको असेट को क्रेडिट करना है, असेट क्रेडिट होना चाहिए। डेप्रिसिएशन जो होता है हमारे असेट्स को क्रेडिट करता है, असेट्स को कम करता है, उसकी वैल्यू को कम करता है। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया था 5000 पर एनम। ओके, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा 5000 रुपीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5000 रुपीज़ सी ईयर। ठीक है बच्चों, ये दोनों समझो जरा कॉन्सेप्ट को। ये हमने खरीदा था, जब हमने 1 अप्रैल के दिन खरीदा मोटर कार, तो ये एंट्री पास किया हमने, और जब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो हमने ये एंट्री पास किया, यहाँ पे लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5000 रुपीज़। ओके, ठीक है बच्चों, ये है ओपनिंग 1 अप्रैल, ये है 31 मार्च क्लोजिंग। ओके, नाउ वी विल बैलेंस दिस ईयर, हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, मोटर कार अकाउंट को हम बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग में क्या करना है आपको, इस तरीके से टोटलिंग हमको करना है। देख लीजिए, यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 5,000 है, तो जिस साइड का ज़्यादा होता है उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं। तो 60,000 हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे वैल्यू, 60,000 में से माइनस करेंगे 5,000, सो हाउ मच अमाउंट विल कम 55,000। सो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर ऑफ मोटर कार अकाउंट। सो ये बैलेंसिंग फिगर अब नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और यू कैन राइट कैरी फॉरवर्ड, यू कैन आल्सो जो आप यहाँ पे CF भी लिख सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, कैरी डाउन भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। एंड यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च। ठीक है बच्चों, अब ये जो 55,000 है, अच्छा जिस मोटर कार को हमने 1 अप्रैल को खरीदा था 60,000 का, 1 साल यूज़ करने के बाद उसका डेप्रिसिएशन हुआ 5,000 और उसकी वैल्यू हो गई 55,000। अब अगले साल 55,000 जो था, ये बैलेंस CD जो आपको दिख रहा है, यही 55,000 अगले साल यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इस तरफ। ठीक है, बैलेंस CD है, तो अगले साल ये होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस कैरेट डाउन दिख रहा है वो हो जाएगा अगले साल के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो होगा हमारा 16 to 17। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे 16, 17, सेंटर में लिखा। अब 16, 17 लिखने के बाद ये जो कैरेट डाउन है उसको हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल। अच्छा, ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल को क्यों, क्योंकि साल की शुरुआत कब होगी, अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग कब होगी, 1 अप्रैल के दिन। ओके बच्चों, तो 1 अप्रैल के दिन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 अप्रैल। ये 55,000 अब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस। तो बच्चों, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन था लास्ट ईयर का 55,000, ये 16, 17 के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट आप लोगों को इतना समझा, ये 1st ईयर का मैंने मोटर कार अकाउंट जो प्रिपेयर किया कि मोटर कार अकाउंट में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने शो किया, वो समझा आप लोगों को। ठीक है, जैसे अभी 60,000 का हमने ख़रीदा था, 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो आफ्टर 1 ईयर मोटर कार का वैल्यू कितना हो गया, 55,000। तो इस तरीके से अकाउंट्स में शो किया जाता है, मोटर कार अकाउंट इस तरीके से दिखेगा। और यही 55,000 से अब शुरुआत होगी नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में जो बैलेंस होगा मोटर कार का वो 55,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर जब 1 साल जब कंप्लीट होगा, 16 to 17 है, ठीक है, तो जब 17 में जैसे मतलब आपका ये 2nd ईयर कंप्लीट होगा, तो फिर से अगेन 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को ये एवरी ईयर करना है, डेप्रिसिएशन एवरी ईयर राइट ऑफ करना है, मतलब उसको चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा हमने यहाँ पे। अच्छा, और अमाउंट कितना होगा बच्चों, 5,000। कहाँ से आया 5,000 बच्चों, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था डेप्रिसिएशन 5,000। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ये 5,000 जो हमने लिखा है यहाँ पे पर एनम, वो एवरी ईयर आपको चार्ज करना है। ओके, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड का सम है। तो इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर सेम रहता है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम इसको भी बैलेंसिंग करेंगे। चलो अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो एवरी ईयर आपको क्या काम करना है पता है बच्चों, ये बैलेंस ओपनिंग करना है, इसको कहते हैं ओपनिंग, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और फिर बैलेंसिंग करना है, यही काम करना है आपको। ठीक है, अगर आपने कोई नया अगर एसेट नहीं खरीदा है ना, तो आपको एवरी ईयर वही काम करना है, ओपनिंग करो, ओपनिंग बैलेंस शो करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो और बैलेंसिंग कर दो। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करना आप लोगों को पता है, जिस तरफ का ज़्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिखना रहता है। 55,000 हम दोनों तरफ शो करेंगे, 55,000, इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 50,000। और इसको हमने सर्कल कर दिया पेंसिल से। ओके, क्यों सर्कल किया, ये जस्ट ऐसे ही आप लोगों को मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए बताया कि भाई ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इससे मैंने यहाँ पे डेट डाला 31 मार्च। ओके, 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, 31 मार्च के दिन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,000, और उसी दिन हमने बैलेंसिंग भी किया। तो बैलेंसिंग करते वक्त हमको 50,000 का बैलेंस मिला। अब ये 50,000 का बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस। चलो यहाँ पे देखते हैं
50,000 रुपीज़ हम यहाँ पे शो करेंगे, बट नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा हमारा 17 to 18 सी ईयर, 17 18 विल बी द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंटर में लिखा 17 to 18 और ये 50,000 को मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग ओपनिंग बैलेंस शो कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे बच्चों 1 अप्रैल। ओके बच्चों, चलो अभी हम आ गए थर्ड ईयर में। हमें कितने साल का बनाना है बच्चों, 4 ईयर्स का हमको बनाना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था 4 ईयर्स का हमको मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, अब हम थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो थर्ड ईयर में भी अगर हमारे पास हमने अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का वर्किंग किया है। 1 अप्रैल 2015 के दिन हमने खरीदा था, 55,000 का रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया 5,000, तो हमको मोटर कार कितने का पड़ा बच्चों 60,000। स्क्रैप वैल्यू वाज गिवन इन द क्वेश्चन 10,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ वाज गिवन 10 ईयर्स। ओके, सो इन सब की हेल्प से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। जैसे कि आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। ओके, सो वी गॉट द डेप्रिसिएशन अमाउंट 5,000 पर एनम। अंडरस्टूड बच्चों। और जैसा कि हमारे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सी हियर show motor car account for first 4 years assuming that the books of accounts are closed on 31st March every year. So you have to show only motor car account for 4 years. Okay, तो चलो अभी हमारा ये आगे चलते हैं। थर्ड ईयर में हम आ गए, 50,000 हमारा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो चुका है। अब थर्ड ईयर में भी हमने कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो सीधी सी बात अपने को क्या करना है, जब कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं है तो एवरी ईयर क्या करना है 31 मार्च को जो भी हमारे पास एसेट है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 5,000। अच्छा, अभी इसको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। जैसा कि अभी हमने बैलेंसिंग किया, तो ये 50,000 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी लिखा 50,000। 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 45,000। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ओके, सो दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बी, हम लोग यहाँ पे क्या लिखा होता है बच्चों, अच्छा यहाँ पे बाय लिखना है बच्चों आपको, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च। ओके, सो इस तरीके से हमने इसको थर्ड ईयर का जो था वो बैलेंसिंग किया। अब हम आगे फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर हमारा स्टार्ट होगा 18 से 19। देख लो बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 15 to 16 था, यहाँ पे 16 to 17, यहाँ पे 17 to 18, यहाँ पे 18 to 19। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ ईयर है। अब फोर्थ ईयर में क्या करेंगे हम, पहले हमको यहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस। फोर्थ ईयर है ना, फोर्थ ईयर की शुरुआत कैसे होगी, ओपनिंग बैलेंस से। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना है अपने को, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा 45,000। सो 45,000 हमने यहाँ पे शो किया। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे डेट लिखेंगे बच्चों 1 अप्रैल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अभी हम फोर्थ ईयर पे आ गए हैं। फोर्थ ईयर में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, न्यू ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 31 मार्च के दिन क्लोजिंग करेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस दिन। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट होगा कितना 5,000। अब हम इसको क्लोज बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 5 है, सो 45 इज़ ग्रेटर देन 5,000, सो विल राइट 45,000 ऑन द बोथ साइड। 45 में से 5,000 लेस कर दो बच्चों, कितना आएगा 40,000। सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फोर्थ ईयर। सो विल राइट हियर व्हाट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन और यहाँ पे डेट लिखेंगे 31 मार्च। ओके, तो ये हमारा देखो बच्चों, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। तो अपने को क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट 4 ईयर का मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर करना है और वो हमने प्रिपेयर किया। अब आपको क्या करना है, एट द एंड 2019 to 20 जो हमारा फिफ्थ ईयर होगा, अपने को फिफ्थ ईयर का शो नहीं करना है, बट फिफ्थ ईयर का यहाँ पे फिफ्थ ईयर डाल के, ठीक है, और आपको ये जो बैलेंस सीडी दिख रहा है ना बच्चों, उसको बस यहाँ पे ब्रॉट डाउन करके स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट विल बी हाउ मच 40,000 और यहाँ पे डेट क्या आएगा बच्चों 1 अप्रैल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। इस तरीके से हमने 4 ईयर्स का मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर किया।